बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाओ। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवाह परायण ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज नवा दिन कहिए या अंतिम दिन कहिए, अंतिम दिन के प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित हैं। हम लोग सत्संग योग प्रथम भाग से योग शिख उपनिषद से पाठ सुन रहे थे। योग का नाम सुन करके प्रायः लोग डर जाते हैं। जिसको कहते हैं योग करने के लिए लोगों के मन में होता है बहुत भारी काम है, बहुत कठिन काम है, इसलिए लोग ध्यान योग से भाग जाते हैं, ध्यान योग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर उनके दिमाग में आ जाए कि सबसे सरल काम है, आसान काम है योग, तो फिर लोग ध्यान से भागेंगे नहीं। मन में होता है कि शरीर को तोड़ना है, मरोड़ना है, कठिन से कठिन शरीर को दंड देना है। लोग इसी को योग कहते हैं। लेकिन इसे योग नहीं कहते, उसको हठ योग कहते हैं। जिस योग में शरीर को जबरदस्ती तोड़ना पड़े, मरोड़ना पड़े, शरीर के साथ हठ करना पड़े, उसको हठ योग कहते हैं। लेकिन ध्यान योग, राजयोग सबसे सरल और आसान योग है। उठते बैठते सोते जागते बराबर ध्यान योग कर सकते हैं। बहुत आसान है, इतना आसान काम है जिस काम से आसान और काम हो ही नहीं सकता। सबसे सरल काम है यह काम, लेकिन इतना ही थोड़ा शुरुआत में कोशिश करना पड़ता है कि मन को बराबर जब ध्यान में लगाने का। मन हमारा जो इधर उधर भागता है, ये मन इधर उधर नहीं भागे, केवल ध्यान में ही केंद्रित रहे। तो इससे होता है क्या, संसार का भी आपका काम होता है और परमात्मा का भी काम होता है, दोनों काम होता है। अगर हम संसार का काम करते हैं तो संसार की उन्नति होती है, लेकिन जीव दुख में चला जाता है, कष्ट में चला जाता है। संसार का काम करने से संसार की उन्नति होती है, दो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन शरीर के लिए सुख सुविधा जमा होता है, लेकिन इसके अंदर जो रहने वाला है उसके लिए नहीं। तो शरीर के लिए तो सब प्रयास करते हैं,
संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके सब शरीर को सुखी बनाने की सब कोशिश करते हैं। तो जिनके पास में जैसा साधन है, जैसी बुद्धि है, जैसी जिस तरह का परिश्रम करता है, उस तरह से लोग आगे बढ़ता है। हाँ, संसार की संपत्ति के लिए, संसार की सुख सुविधा के लिए। लेकिन संसार का सुख सुविधा सदा रहने वाला नहीं है, और संसार की सुख सुविधा से ध्यान भजन भी करिएगा कि खूब बढ़िया होगा, ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, लेकिन मन में होता है। हम आप जब ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, ये मन में जरूर होता है कि पहले खूब बढ़िया व्यवस्था कर लें और उसके बाद ध्यान करेंगे। मन में आता है ये बात कि पहले धन जमा कर लें, पैसा जमा कर लें, मकान बढ़िया बना लें, सोफा सेट पलंग की व्यवस्था कर लें, मतलब संसार का सारा व्यवस्था हो जाएगा, तब हम ध्यान करेंगे, तब हम सत्संग करेंगे। मन में ऐसा होता है। हाँ, प्रत्येक के मन में ऐसा होता है कि मेरे पास में सुख सुविधा नहीं है, इसलिए हमसे ध्यान नहीं हो पाता है। लोग प्राय बोलते हैं बाबा हम गरीब हैं, इसलिए हमसे ये काम नहीं होता है। तो जो गरीब हैं वो कहते हैं कि हमसे ये काम नहीं होता इसलिए कि संसार के संपत्ति का अभाव है, इसलिए नहीं होता है। तो जिनके पास में सब कुछ है उनका तो ध्यान योग खूब होना चाहिए, जो धनी है उनका तो ध्यान ठीक होना चाहिए। लेकिन आप धनी के पास जाइएगा, वो भी कहेगा हमसे नहीं हो पा रहा है, संभालने में हम परेशान हैं। गरीब आदमी के मन में है कि ध्यान धन का अभाव है, इसलिए ध्यान नहीं होता है, और अमीर के मन में होता है कि सबको संभालना पड़ता है, इसलिए ध्यान योग नहीं होता है। आप सोचिए, आप किसके पास जाइएगा कि जिसका ध्यान योग हाँ एकदम होने लगे। तो मतलब सरल योग है, लेकिन सरल योग कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम आप संसार में ही मन को लगा करके रखेंगे और ध्यान योग सरल हो जाएगा, सो नहीं होगा। मन को बराबर, जो बराबर ध्यान योग में मन को लगाते हैं, उनसे यह योग मतलब दुखदायी नहीं बुझाता है, सुखावा हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता ज्ञान में, कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जिसका आहार विहार, सोना, जागना, खान पान, टहलना बुलना, मतलब जितना भी दिनचर्या है नपा तुला है, जिसका नपा तुला है। अब मान लीजिए कि शारीरिक श्रम करते हैं तो खूब कर लिए, शरीर में थकान हो गया, ध्यान पर बैठिएगा आलस आएगा। उमेश बाबू बोल रहे थे कि बाबा जब बेसी काम कर लेते हैं तो ध्यान का आलस आता है, ध्यान में बाधा हो जाती है। बोल रहे थे बातचीत के क्रम में कोनो बात निकल जाता है कि ज्यादा श्रम कर लेते हैं तो ध्यान में बाधा होती है। एक बार मनियारपुर में ध्यान शिविर चल रहा था, तो ध्यान शिविर चल रहा था, एक साधक खूब खटता था, खूब मेहनत करता था, ध्यान पर बैठते थे तो आलस बुझाता था। तो उसको बुलाए, उसको बुलाए, बुला करके कहते हैं कि तुम जो है मतलब ध्यान पर बैठते हो, अलसाते हो, सचेत होकर के बैठना चाहिए। तो किसी ने कहा कि बहुत मेहनत करता है, बहुत सेवा करता है। तो बोले कि नहीं, सेवा भी सीमित होना चाहिए ताकि शरीर में भी उतना परेशानी ना हो और ध्यान बढ़िया से हो। कहने का मतलब है कि हम आप जो मेहनत करते हैं वो मेहनत करना चाहिए, लेकिन अगर मेहनत करते हुए ध्यान योग का अभ्यास किया जाए तो फिर ये ध्यान योग सरल हो जाएगा। चाहे गरीब हो या अमीर हो,
उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है अभ्यास से। जो जैसा अभ्यासी होता है वह वैसे ही आगे बढ़ता है। कोई गरीब आदमी है लेकिन वह दिन रात अगर ध्यान योग का अभ्यास करेगा तो गरीब आदमी भी ध्यानी हो जाएगा। एक दिन वह योग साधना में आगे बढ़ जाएगा। अब कोई अमीर आदमी है लेकिन ध्यान योग का अभ्यास करता है, हाँ, तो वो भी हो जाएगा। सुंदरदास जी महाराज के वचन में है, शेर सिंहासन बैठे रहते भस्म लगाए उदासा रे कोई दिए राम रसिया कोई कबीर अभ्यासा रे, हाँ, गुरु दादू प्रसाद कष्ट पाए सुंदर भाषा। शेर सिंहासन बैठे रहते भस्म लगाए उदासा। कोई राज्य करते हुए राजा भी ध्यान योग करता है तो अभी ध्यान आगे बढ़ जाता है। अब कोई योगी है, घर द्वार छोड़ करके कहीं पर आसन जमा दिए हैं तो वो भी ध्यान में आगे बढ़ जाता है। और जो नहीं करने वाला है तो राजा भी नहीं कर पाता है, घर द्वार छोड़ कर भी नहीं कर पाता है। अगर आपको देखना है तो चले जाइए हरिद्वार चले जाइए, वहाँ पर 3-4 हजार महात्मा रोज वहाँ पर खाता है, लेकिन खाता है रात में रोज तो सो जाता है। हाँ, संग्रह करता है, वहाँ पर गया संग्रह करने के लिए, बढ़िया भी खाने के लिए। हाँ, कार्तिक महीने में, आश्विन कार्तिक में ठंड का मौसम अब शुरुआत हो जाएगा, बहुत आदमी चल जाएगा, विराट आदमी लड़का कपड़ा पहन लेगा, हाँ, चला जाएगा। वहाँ जाकर के 1-2 महीना वहाँ रहेगा। ठंडे महीना कंबल देता है तो कपड़ा लेता है तो गट्टी मान करके लाता है। उन्होंने जोगी का वेश बनाया है, साधु का वेश बनाया है, लेकिन उसका लक्ष्य ध्यान का नहीं है। उसका लक्ष्य है भोजन और कपड़ा, पैसा। हाँ, विदाई भी मिलता है। विदाई का भंडारा पाने के लिए कैसे भंडारा नहीं पवाता है, विदाई भी देता है ऊपर से, कपड़ा भी देता है, अब भोजन तो 1 नंबर पे भी करता है। तो इसी लालच से बहुत आदमी चले जाते हैं, साधु का वेश बना लेते हैं, लेकिन क्या वो ध्यान थोड़े हो जाएगा? उसका लक्ष्य ध्यान का नहीं है। तो आपका लक्ष्य कहाँ है इस पर निर्भर करता है। घर में रहते हुए अगर आप योग साधना करेंगे तो आप बाबू जोगी होंगे। घर गृहस्थी में रह करके, बाल बच्ची के साथ में रह करके आप ध्यान करिएगा तो आप बाबू जोगी कहलाइएगा। अब कोई घर द्वार को छोड़ करके साधु सन्यासी बन करके अगर वह ध्यान योग करता है तो वह बाबा योगी कहते हैं, उसको बाबा योगी कहते हैं। हाँ, लेकिन जो घर गृहस्थी में रह करके योग नहीं करता है या बाबा हो करके भी योग नहीं करता है, हाँ, तो उसको 84 का हवा लगेगा, 84 लाख योनियां, हाँ, का हवा लगेगा, 84 लाख योनि में चले जाएंगे। हाँ, इसीलिए हाँ, महापुरुष कहते हैं कि सबको ये ध्यान योग करना चाहिए। बाबा नानक कहते हैं, राज मही राज, जोग मही जोगी, तपने तपेश्वर गृहस्थ मही भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, नानक सुख उसका किन अंत न पाया। गुरु नानक देव कहते हैं राज मही राज, मतलब राजा, राज करते हुए राजा भी योग साधना करके वे भी जोगी हो गए। राजा जनक तो प्रसिद्ध है इसमें। हाँ, एक राजा रंजीत सिंह था, पंजाब तरफ के राजा रंजीत सिंह, और एक दिन वह हाथी पर सवार होकर के जंगल घूमने के लिए, जंगल की तरफ घूम रहे थे। कुछ सेना भी उनके साथ में था, पहरेदार भी था। तो घूम रहे हैं, एक वृद्ध आदमी जो बिल्कुल शरीर से कमजोर था, लाचार था, और वह वृद्ध आदमी शरीर से कांप रहा था,
लेकिन ढेला बेल के फल पर मार रहा था। हाँ, तो वह ढेला बेल के फल में नहीं लग करके वह ढेला लग गया रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह को वह ढेला लग जाता है। आप जानते हैं, जो पुराने आदमी जानते हैं कि राजा को कोई भूल से भी मार दे तो उसकी क्या गति होती है। राजा को भगवान एक तरह से मानते थे और राजा का सबको डर होता था। प्रजा उनके मतलब जो थोड़ा सा भी विपरीत नहीं चलते थे, उनके एक एक आज्ञा का पालन करते थे, नियम का पालन करते थे। नहीं तो उसको राजदंड दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था, सूली की सजा हो जाती थी। बहुत कठोर दंड, जो राजा के आज्ञा को उल्लंघन करता था बहुत जबरदस्त दंड दिया जाता था। राजतंत्र में ऐसा था। अभी तो प्रजातंत्र है, अभी तो लोग मुंहों पर गाली दे देता है। अभी के प्रधानमंत्री जो है वो भी नहीं कुछ कहता है। प्रधानमंत्री मुंहों पर, हम देखते हैं टीवी पर एकदम आमने सामने में क्या क्या नहीं लोग कह देता है, लेकिन वो प्रत्युत्तर नहीं देता है। एक तरह का समझिए कि साधु है। हाँ, अब कोई किसी की निंदा करे, आमने सामने कुछ से कुछ कह दे और फिर भी वह कम कर ले, कम धर ले कि कम बड़ी बात नहीं, बहुत सहते हैं। तो कहने का आशय है, तो उस समय में काफी कठोर दंड दिया जाता था। अभी तो आमने सामने गाली भी दे देते हैं, उसको सहना पड़ता है। अभी प्रजातंत्र है, प्रजाओं का राज्य है, और उस समय में राजाओं का राज्य था। राजा का प्रत्येक हुकूमत को मानते थे प्रजा। और जैसे वह ढेला मारा तो उसको बेल के फल में नहीं लग करके राजा रंजीत सिंह के सिर में लग जाता है। सिपाही, अरे कौन हमारे राजा साहब को मार दिया? हाँ, खोजने लगे कौन ढेला चलाया, तो देखता है वो वृद्ध आदमी, उसको पकड़ करके लाया और बोले कि महाराज ये आपको ढेला मारा है, इसको क्या दंड दिया जाए? हाँ, मृत्यु दंड दिया जाए या क्या दंड दिया जाए महाराज, इसका निर्णय किया जाए, निर्णय दीजिए। हाँ, तो राजा कहते हैं कि पहले कारण पूछो कि ये ढेला क्यों चलाया। ढेला चलाने का कोई कारण होगा। कोई अगर जैसे तैसे राजा होता तो सीधे उसको कहते इसको फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन वे राजा साधारण राजा नहीं थे। राजा शरीर था राजा का, लेकिन अंदर से वे एक नंबर के ज्ञानी महात्मा थे। कहते पहले कारण पूछो कि ये ढेला क्यों चलाया। तो उनसे पूछा गया क्यों चलाया ढेला। बोले कि हमारा पोता कई दिन से मरणासन अवस्था में है, मतलब अन्न के बिना दम टूटने वाला है। एक मैं ही उसका सहारा हूं, इसलिए मैंने सोचा कि ये फल को तोड़ करके, बेल के फल को तोड़ करके तत्काल उसके प्राण का सहारा तो हो जाएगा, इसलिए मैं तोड़ रहा था। लेकिन अफसोस वह बेल के फल में नहीं लग करके महाराज को लग गया, हमसे गलती हो गई। हाँ, तो कहते हैं कि महाराज बोलिए इसको क्या दंड दिया जाए। बोले कि इसको 5,000 रुपया, 5 कुंटल अन्न, कुछ वस्त्र इसको दे करके भेज दो। बोले महाराज ये बात क्या कर रहे हैं आप, ये ढेला मार दिया आपको, एक तो मारा, ऊपर से आप ये क्या कर रहे हैं, दंड देने के बदले ऊपर से इनाम दे रहे हैं। तो राजा रंजीत सिंह कहते हैं देखो वह वृक्ष जड़ है, वृक्ष जड़ है, कहीं चलता फिरता नहीं है, वृक्ष जड़ है, और वह जड़ वृक्ष भी ढेला खाकर के ऊपर से फल देता है। देखो ज्ञान वाली बात, कितना गंभीर बात बोले कि वह वृक्ष जड़ है, लेकिन उस ऊपर से ढेला मारता है तो उधर से फल देता है, दूसरे के जीवन का आधार बनता है। और मैं चेतन होकर के, विवेकशील प्राणी होकर के, मैं चेतन होकर के इसको दंड दूंगा, इसलिए मैंने जो कहा इसकी आज्ञा का पालन किया जाए। बोलिए श्री सद्गुरु।
तो राजा का शरीर था लेकिन अंदर से जोगी था, अंदर से योगी था, इसीलिए उसको ऊपर से इनाम दिए। ऐसे होता है महापुरुष। समर्थ रामदास जी महाराज गए भिक्षाटन के लिए। एक माता जी थी, दुखी अवस्था में थी, और गए भिक्षाटन के लिए। तो भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। भाई दुखी अवस्था में थी, चौका लगा रही, जो बारम्बार बोले तो उसको गुस्सा आ गया, वही पोतन लिया और मुझे पर मार दिया। समर्थ रामदास जी महाराज को मुझे पर मार दिया। समर्थ रामदास जी महाराज पोतन दे आज भिक्षा यही हमको मिला। आज भिक्षा में प्रभु से, परमात्मा से प्रार्थना किए, हे परमात्मा आज हमको भिक्षा यही मिला। लोग पोतन सूती कपड़ा से लगाते हैं, और जो अनाई आदमी दूसरों कपड़ा से लगाते हैं, लेकिन जानता आदमी सूती कपड़ा से मतलब लगाने में अच्छा लगता है। बोलिए श्री सदगुरु। तो सूती कपड़ा से लगा रहे थे पोतन, जैसे मुंह पर मारे। समर्थ रामदास जी महाराज परमात्मा से प्रार्थना करते, प्रभु आज भिक्षाटन यही मिला है, कोई बात नहीं। गए गंगा जी में, पानी में जाकर उसको बढ़िया से सूती कपड़ा को साफ करके, उसके बाद समर्थ रामदास जी महाराज वह सूती कपड़ा का बत्ती बनाया, दिया में बत्ती, उसके बाद तेल दे करके और भगवान के सामने में वह दीपक जला कर प्रभु तो माई जो क्रोधित थी, उनके अंदर जो कुमति थी, उसको सुमति बदलती है, उसका क्रोध दूर कर देते। परमात्मा से प्रार्थना करते, गुस्सा नहीं किए, वो मारे पोतन से गुस्सा नहीं किए, जाकर के दीपक जला करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जो परमात्मा के अनन्य भक्त होता है, उसके पुकार को परमात्मा तुरंत सुन लेते हैं। जो सच्चा हृदय से परमात्मा की भक्ति करते हैं, पूरा समर्पण परमात्मा पर किए हुए हैं, थोड़ा सा पहले तो एक प्रार्थना करते नहीं है, और अगर उनके मुंह से प्रार्थना निकल गया तो परमात्मा उसको टाल भी नहीं सकते। तो ऐसे ही बड़े सच्चे समर्थ रामदास जी महाराज कोई साधारण तो थे नहीं। हृदय से प्रार्थना किए, और दूसरे दिन ही उसी रास्ते से जा रहे थे, वह बूढ़ी माई दौड़ते हुए आ रही थी। समर्थ रामदास जी महाराज बोले कि आज क्या करेगी नहीं करेगी पता नहीं, कहीं और कुछ न कर दे। समर्थ रामदास जी महाराज तेजी से चलने लगे कि कहीं आज भी कोई खटखुट न कर दे। बूढ़ी माई गुस्सा न करके, अब बूढ़ी माई कहते हैं रुकिए रुकिए रुकिए, एकदम बाबा एकदम तेजी से निकल गए। दौड़ते दौड़ते आई, अब बूढ़ी माई बाबा के चरण पर गिर जाती है और कहती, बाबा मुझसे बड़ी गलती हो गई है, आप मेरे यहाँ भिक्षाटन के लिए गए थे, लेकिन उस समय मेरे अंदर गुस्सा आ गया, और गुस्सा के मारे हम समझ नहीं सके, वही पोतना ही आपको मार दिए। बाबा हमसे गलती हो गई। देखिए मतलब कल कितना आवेश में थी, पोतना मार दी, और दूसरे ही रोज चरण पर गिर गए। तो समर्थ रामदास जी महाराज अंदर से योगी थे, अंदर से योगी थे, इसीलिए गलती करने पर भी उसको दंड नहीं दे करके ऊपर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उन्हीं के संबंध में एक और कहानी है। बोलिए श्री सदगुरु। समर्थ रामदास जी महाराज शिष्यों के साथ रास्ते से जा रहे थे, दूर के सफर से आ रहे थे, तो भूख लग जाती है, बहुत जोर से शिष्यों को भूख लग जाती है। तो गुरु महाराज जो साधनशील है, उसको तो सहने की क्षमता है, भूख को भी पचाने की क्षमता। जो योगी होता है वो भूख को भी पचाने के लिए जानते हैं, भूख से ऊपर उड़ जाते हैं। गुरु महाराज जी
ध्यान पर बैठते थे, अब कब निकलेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। ध्यान योग में इतना तल्लीन हो जाते थे कि कब निकलेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। बना हुआ भोजन बना करके इंतजार करते रहते थे, कब निकलेंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। योगी ऐसे होते हैं, वे सब चीज से ऊपर उठ जाते हैं, भूख प्यास आलस नींद सबसे ऊपर उठ जाते हैं। तो समर्थ रामदास जी महाराज को तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन शिष्यों को बहुत जोर से लगी। कहते गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो बगल में देखते हैं मकई खिंचा मकई है, तो तत्काल में वो तोड़ करके, हाँ दूध वाला मकई था, तोड़ करके कुछ खाते तो कुछ तत्काल कुछ मतलब हो जाता। हाँ कहते हैं कि ठीक है, अलग अलग खेत से मकई को। बोलिए श्री सद्गुरु। तो समर्थ रामदास जी महाराज बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर ज्यादा भूख लगी है तो अलग अलग खेत से तोड़ लो। देख रहे थे, हाँ किसान देख रहे थे कि हमारा मक्का तोड़ रहा है, हरवा में छोड़ दिए, बेसी नहीं कर रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो किसान देख रहा था, उधर से आता है और किसान कहता है कि कौन कहा तुमको मक्का तोड़ने के लिए? काहे तोड़ा मक्का? पेंसिल लाठी देखा है, बोलो जल्दी से, नहीं तो इसी से पीटेंगे। कहते गुरु महाराज बोले हैं, डर के मारे। हाँ गुरु महाराज बोले, उसको छोड़ दिया, गए गुरु महाराज को, गुरु महाराज को पीठ पर दिए एकदम पेंठी। शरीर पर दाग हो गया, पेंठी से जो मारे दाग हो गया। कुछ नहीं बोले गुरु महाराज, सहने की क्षमता थी, कुछ नहीं बोले। अंत में बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो शिष्य को छोड़ दिया, गुरु महाराज को लाठी से पिटाई कर दी। गुरु महाराज जी जब आए तो शिवाजी राव राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन अपने से सेवा करते थे गुरुदेव। इतना गुरु के प्रति समर्पित भाव, अपने हाथ से सेवा करते थे। वो राजा महाराजा थे, वे दो चार सेवक कहते कि मतलब तुम लोग करो, औरों से नहीं करवाते, अपने से करते थे। कपड़ा वपड़ा खोल करके जब सेवा करने लगे तो देखे पेंठी का दाग। कहते गुरुदेव ये दाग कैसा है? कहते सेवा छोड़ो ऐसे ही। बोले नहीं गुरु महाराज बताइए ना क्या, कौन सी का दाग है? गुरु महाराज कितनों पूछे नहीं बोले। मेरे कारण किसी को दुख हो तकलीफ हो, राजा है ही, राजदंड दे सकता है, इसलिए कुछ नहीं बोले। बाद में समर्थ राम शिवाजी राव गए शिष्यों के पास, बोले कि आप लोग बताइए कि गुरु महाराज को किसने पीटा है, इस तरह से बेरहमी के साथ किसने पीटा है? गुरु महाराज मना कर दिए थे। देखो शिवा तुम लोगों से पूछेगा कौन पीटा है, नाम मत बोलना, नहीं तो किसान को छोड़ेंगे नहीं, कड़ा दंड देंगे। शिष्य लोग नहीं बोलते थे, बोले कि देखो हम राजा है, अगर तुम लोग नहीं बोलेगे तो तुम ही लोगों को दंड देंगे, इसलिए आप बोलो नहीं तो तुम्हें को दंड मिलेगा। डर के बारे में लोग बोले कि ऐसी ऐसी बात है। गुरु महाराज ने कहा था बांधी तोड़ने के लिए, वही बांधी तोड़े तो किसान आया और हम लोगों से पूछा तो हम लोग बोले गुरु महाराज ने कहा था। गुरु महाराज टूट जाएंगे, तलवार लगी
और उस किसान को बुलाए, किसान को बुलवा करके और राज दरबार में कहते गुरु महाराज का ये आपको पीटा है, हाँ आप कहिए इसको क्या कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए। किसान था कांपा, नहीं जानता था कि शिवा के गुरु, अनजान में बोला कि कोई महात्मा है इसलिए पीट दिया, नहीं समझ पाया। लेकिन आप तो किसान थर कांप रहा है कि उनके गुरुदेव हैं, हमने ऐसा बहुत बड़ा गलती कर दिया है, थर कांप रहा है। हाँ कहते गुरुदेव कहिए इसको क्या दंड दिया जाए। तो कहते हैं शिवा देखो देखो किसान को कैसे थर कांप रहा है, देखो इसलिए इसको मलबुजानी माफ करो, मलबुजानी माफ कर दो, कुछ पैसा दे दो, गरीब आदमी खाने पीने की कुछ पैसा भी दे दो और उसका मलबुजानी माफ साधारण आदमी से होगा, मार भी खा ले ऊपर से उसका मलबुजानी भी माफ कर दे, रुपया पैसा भी दिलवा दे, किसका एक योगी का ही हृदय हो सकता है। ऐसे होता है योगी, ये गृहस्थी में रहते हुए भी अगर योग करता है तो धीरे धीरे योग आगे बढ़ जाता है, सहने की क्षमता आ जाती है, उसमें सहने की क्षमता आ जाती है। वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र को विश्वामित्र मार दिया के कारण, हाँ 100 पुत्र को मार दिया। एक दिन अपनी धमकी वशिष्ठ मुनि की पत्नी भोजन बना रही थी, भोजन में जब परोस करके दिए तो वशिष्ठ मुनि मुंह में लिए नमक नहीं है साथ में, नमक नहीं था तो इन्हें नमक खत्म इसलिए नहीं डाले, नमक नहीं था इसलिए नहीं डाले। बगल में विश्वामित्र मुनि का कुटिया था, वहां से क्यों नहीं नमक ले आए, पहचान ले लेते फिर उसको बता देंगे। बोले कि हमारे 100 पुत्र को जो मार दिए उसके यहाँ हम जाते नमक मारने के लिए, कैसे होगा ना। गौ समाज में बोलिए तो कोई आपके पुत्र को मार दे और आपके हृदय में कभी होगा मन में होगा उनसे नमक क्यों नहीं ले आए। तो साधारण आदमी तो थे, योगी नमक क्यों नहीं लाया, पुलिस से मांग करके ले आता। पुलिस 100 पुत्र को जो हमारे 100 पुत्र को मार दी उसके यहाँ नमक मांगने के लिए जाते। वशिष्ठ मुनि कहते आखिर आत्मा तो सबके अंदर एक ही है, अलग कहाँ है, आखिर सबके अंदर तो वही एक आत्मा है। अब विश्वामित्र मुनि सुन रहा था कि हमारा क्या निंदा करता है, जो उस तरह के आदमी होते हैं वो कान लगा करके सुनते हैं हमारा क्या निंदा कर रहा है, हमारा कोई इधर उधर करेगा तो जाकर हम वहीं पर उसको मजा से खाएंगे। सुन रहा था, जैसे ही बात सुना कि सबके अंदर तो एक ही आत्मा है, क्यों नहीं उसके यहाँ से नमक ले आई, उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई, जाकर के वशिष्ठ मुनि के चरणों पर गिर गए, बोले क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बोले कि आज से आप ब्रह्म ऋषि हो गए, वही ब्रह्म ऋषि, वही ब्रह्म ऋषि उसको नहीं बोले थे इसीलिए उसके 100 पुत्र को मार दिए। हमको ब्रह्म ऋषि कहिए, हमको ब्रह्म ऋषि का पद दीजिए। बोले कि जब तक उस योग्य नहीं बनोगे तब तक हम कैसे कह देंगे तुमको ब्रह्म ऋषि। उस दिन उसके नम्रता, उनके अंदर नम्रता आई और वशिष्ठ मुनि के चरणों पर गिर गए। तब बोले कि क्षमा कर दीजिए। बोले कि आए उठिए ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी उठिए। ऐसे होते योगी, ऐसे होते संत, ऐसे होते महापुरुष। लेकिन ऐसे व्यक्ति बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम घर द्वार छोड़ करके ही बनेंगे।
ऐसे महायोगी बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है। हम जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं पर शांति ढूंढें, जगह छोड़ करके नहीं। जिस स्थिति में है, जहां पर है, हम सुखी अवस्था में, शरीर स्वस्थ है, उस समय में सुख ढूंढे, शांति ढूंढे। और स्वस्थ शरीर है, उस समय में भी आप ढूंढ सकते हैं, उस समय भी आपको मिल जाएगा। एक आदमी का पैर टूट गया, बोलिए श्री सद्गुरु। एक आदमी का पैर टूट गया, पैर टूट गया, बराबर उसको हॉस्पिटल में रखा जाता था। टहलने बोलने वाला आदमी ज्यादा होता है, वो जब चलने फिरने से लाचार हो जाता है, तब उसको बहुत आत्मग्लानि होती है। वैसे ही वो कई महीना से बेड धरे हुए थे, बेड पर खड़े पड़े, सब कुछ बेड पर ही कर रहे थे। उसके एक महात्मा, उसका साथी था, एक महात्मा आए से भेंट करने के लिए उसके साथी, और कहते हैं कि मित्र कहिए क्या हाल है। बोले कि मेरी दुर्दशा, रोने लग गए। बोले कि मेरी दुर्दशा देख रहे हैं, मेरा क्या हाल हो गया, मैं बहुत दुखी, बहुत दुख है मोहने। वे महात्मा कहते हैं कि कहाँ हो रहा है। बोले कि पैर। बोले बढ़िया से देखो तो दर्द कहाँ हो रहा है, दर्द का ध्यान करो, जहाँ दर्द हो रहा है उसका ध्यान करो। देखो बढ़िया से, गौर से देखो दर्द को। ये गौर से आंख बंद करके और दर्द को देखने लगी, कहाँ है दर्द। अंत में धीरे धीरे देखते देखते लगा कि दर्द मिला गया। धीरे धीरे मन शून्य में चला गया, मन एक अलगे ढंग से धीरे धीरे, मतलब उनके अंदर में आनंद आ गया, उसी अवस्था में है। अभ्यास कराए, थोड़ी देर के लिए उसको एक अलग ढंग का अभ्यास कराए, और उस अभ्यास में धीरे धीरे वो जब गहराई में गए, बोले कि हमको कहाँ दर्द है, उसको पैर में दर्द है, हमको कहाँ दर्द है, हम तो सबसे अलग है, हम शरीर थोड़े हैं, हम तो शरीर से अलग है। राजा सुयोधन अंतिम श्वास ले रहे थे, भगवान बुद्ध गए और जाकर के वे भी बिल्कुल विचलित थे, बहुत विचलित थे। भगवान बुद्ध देखते हैं, कहते हैं कि कहिए क्या हाल है। बोले कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट हो रहा है। बोले कि कहाँ कष्ट है, बढ़िया से ध्यान से देखिए तो कहाँ दुख है। आप दुखी हैं, बढ़िया से देखिए तो। अब बढ़िया से देखने लगे तो भी एकदम शांत हो गए, लगा कि उसका भी दुख कहाँ तिरोहित हो गया। पते नहीं, शरीर से जो हम जुड़ गए हैं, शरीर से जो हम मतलब इतना शरीर को अपना लिए हैं, इतना शरीर से एकाकार हो गए हैं कि शरीर में कोई भी परेशानी होती है तो लगता है कि हम ही को परेशानी हो रहा है। जैसे कर्ण जब जन्म लिया था, कर्ण तो कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। सूर्य का पुत्र कर्ण जब जन्म लिया था, कवच कुंडल पहने हुए जन्म लिया, और जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता था तो कवच कुंडल भी बढ़ते जाता, शरीर के साथ कवच कुंडल भी बढ़ता। धीरे धीरे मतलब जब उससे कवच कुंडल मांगने के लिए आए, इंद्र वेश बदल करके ब्राह्मण के वेश में, कि मैं तुमको जांचने के लिए आया हूँ, तुम्हारा कवच कुंडल चाहिए। तो कवच कुंडल बिल्कुल शरीर से सटा हुआ था, लेकिन कर्ण से कोई भी कुछ मांग लेता था, कर्ण कभी ना नहीं करते। उसका नियम था, कुछ भी कोई मांग लेता था, कभी ना नहीं कर लेते, इसलिए महादानी कहलाए। तो कहते तुम्हारा कवच कुंडल चाहिए। बोले कोई बात नहीं, आपको चाहिए तो मैं देने के लिए दिया। तो सभी से बिल्कुल सटा हुआ था, तो उसको निकालने में तलवार के नोक से धीरे धीरे उसको निकालते गए। शरीर से बहुत रक्त बहा, लेकिन वे प्रसन्न थे कि कोई हमसे मांगने के लिए आया
हम उनको कुछ दे देते हुए वे खुश थे, प्रसन्न थे। तो जैसे शरीर से, कर्ण के शरीर से कवच कुंडल चिपका हुआ था, शरीर से जल्दी नहीं हट रहा था, वैसे हम आप भी शरीर में रहते रहते शरीर से इतना चिपक गए हैं, इतना चिपक गए हैं कि थोड़ा सा भी शरीर को कोई तकलीफ होता है, लगता है नहीं को तकलीफ होता है। इसलिए मृत्यु के समय में प्रायः लोग रोते हैं, आंख से आंसू बहाते। क्यों रोते हैं, क्यों आंख से आंसू बहाते हैं? इसलिए कि शरीर को ही अपना मान रखे हैं कि हम ही शरीर हैं। लेकिन योगी जो योग करता है तो शरीर को, अपने को शरीर से अलग करता है। शरीर से जो योग हो गया है, शरीर से जो उसको मेल हो गया है, ध्यान के द्वारा मन को उनसे अलग करते हैं, शरीर से अलग करते हैं, अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मेरे पत्रिका में, जीव जगते हरिते बिरगानियो, तबते देह गेह नि जानियो, माया मस्वरूप इसरायो, एक क्रम से नाना दुख पायो। जीव जब से ईश्वर से अलग हुआ, यह जीव जब से ईश्वर से अलग हुआ, परमात्मा से अलग हुआ, तब से देह गेह नहीं जाने, तब से ये शरीर और संसार को भी अपना मान बैठा है। ये शरीर ही मैं हूँ, संसार ही मेरा है। मन में होता है कि संसार मेरा नहीं, घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, किसी के मन में होता है, सबके मन में होता है कि शरीर मेरा है और घर परिवार मेरा है, संसार मेरा है। लेकिन असल में अगर कहा जाए तो ना आपका ये घर है, ना आपका ये शरीर है। शरीर में रहते हैं ये तत्काल के लिए है, तो तत्काल के लिए किसी घर में रहिएगा तो कहिएगा कि मेरा घर है। धर्मशाला में जाइए तो स्टेशन पर धर्मशाला बना हुआ होता है ना, यात्रियों के लिए ठहरने के लिए, तो उस वहां पर कुछ देर आप ठहरते हैं तो क्या कहते हैं, ये मेरा घर है, मेरा धर्मशाला है। मन में होता है नहीं, मेरा घर नहीं, ये धर्मशाला है, थोड़ी देर में ठहरा हूँ, गाड़ी आएगी चल देंगे। वैसे ही ये धर्मशाला में हम आप ठहरे हुए हैं, इस शरीर की धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। मौत रूपी गाड़ी जब तक नहीं आती तब तक इसमें रहते हैं, और मौत रूपी गाड़ी आती है तो यहाँ से सफर कर जाते हैं। उस समय में आप न चाहते हुए भी आपको जाना पड़ता है, मन में इच्छा नहीं होती है धर्मशाला से निकलने का, हाँ, लेकिन जबरदस्ती आपको जाना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी। ऐसे ही अगर हम इस शरीर को अपना नहीं मान करके धर्मशाला माने, इसमें तत्काल के लिए ठहर रहे हैं, मन में ये भाव रखें और अपना ख्याल ईश्वर में लगा करके रखें, परमात्मा में लगा करके रखें, परमात्मा से जोड़ लें अपने को, परमात्मा से अपने को जोड़ लें। तो परमात्मा से कैसे जोड़िएगा, कौन तरीका है परमात्मा से जोड़ने का? परमात्मा से जोड़ने का ध्यान ही तरीका है। ज्ञान योग के ही द्वारा आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं, बाद में परमात्मा से जुड़ने का और कोई उपाय नहीं। ज्ञान योग ही एक ऐसा उपाय है कि परमात्मा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसीलिए ध्यान योग पर सभी संतों ने जोड़ दिया है, योग पर जोड़ दिया है। योग कहते हैं मिलाने को। क्या मिलाने को? सबसे पहले हम आपके आंख से दो धाराएं निकलती हैं, इंगला और पिंगला, ये दो धाराएं निकलती। ये दो धारा जब आपस में जुड़ती है, दोनों का जोग होता है तो सुषुम्ना का दरवाजा खुलता है। दसम दरवाजा इसको कहते हैं, सुषुम्ना का दरवाजा खुलता है। जब दोनों का योग होता है, दोनों का मिलन होता है, इंगला पिंगला का दोनों का जब मिलन होता है तो सुषुम्ना दरवाजा खुलता है, सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। और वह नाड़ी जब खुलती है तो तब आपको परमात्मा की तरफ, परमात्मा से समझिए कि आपको योग हो गया, परमात्मा से जोड़ने की आप में क्षमता आ गई। वही सुषुम्ना घाट हो करके आपको बहुत सारी अनुभूति होती है,
पहले बिंदु चमकता है, उसके बाद नाद प्रकट होता है। ये भी परमात्मा की तरफ से ही आगवानी है। परमात्मा अपने आने से पहले आगवानी भेजते। आगवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक, अब पीछे गुरु भी आएंगे सारे शास्त्र में। तो परमात्मा अपना आने से पहले परमात्मा अपना आगवानी भेजते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से पहले सूर्य अपना किरण देते हैं पृथ्वी पर। सूर्य एकाएक आ जाता है, पहले किरण आती है, उसके बाद सूर्य का दर्शन होता है। तो पहले किरण का दर्शन, उसके बाद सूर्य का दर्शन। इसी तरह से ईश्वर के दर्शन से पहले ईश्वर अपना भी किरण भेजते हैं, प्रकाश भेजते हैं। परमात्मा प्रकाश भेजते हैं, परमात्मा आवाज देते हैं। ये प्रकाश के द्वारा इस आवाज को सुन करके तुम मेरे पास आ जाओ। हम लोग परमात्मा की तरफ जाना चाहते, यही दो है। परमात्मा को दोनों हाथ कहिए, परमात्मा का प्रकाश और शब्द दोनों हाथ है। बायां हाथ से हम लोग कम करते हैं, कम काम करते हैं, कहना से बेसी करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। दो हाथ है, दोनों हाथ में ज्यादा काम दहना से करते हैं। दहना हाथ ज्यादातर मजबूत होता है, बामा हाथ कुछ कमजोर होता है, क्योंकि ये कम मेहनत पढ़ना लिखना है, कोई भी मतलब जो भी विशेष काम करते हैं पहले दहने हाथ आगे बढ़ता है, इसलिए दहना हाथ मजबूत होता है, बामा हाथ कमजोर होता है। लेकिन अपवाद रूप में किसी किसी का बायां हाथ मजबूत होता है, वो अपवाद में कहीं कहीं तो देखे हैं, बामा हाथ से दबियो चलाता है, कोई काम करता है, उसका बामे हाथ आगे बढ़ा रहता है, ये अपवाद है। लेकिन विशेष रूप से दहने हाथ तो विशेष यूज करते हैं, इसलिए अपवाद को छोड़ करके हम लोगों को मूल में आना है कि दहना हाथ से प्राय लोग काम करते हैं, इसलिए दहना हाथ मजबूत रहता है। इसी तरह से परमात्मा का दहना हाथ है आवाज, शब्द, और बामा हाथ है प्रकाश। पहले बामे हाथ का सहारा मिलता है, पहले प्रकाश, उसके बाद शब्द। आपके आप जब साधना कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, परमात्मा की तरफ आगे बढ़िएगा, परमात्मा की तरफ जाने लगेगा। आप कहिएगा कि परमात्मा की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमको कैसे पता लगेगा कि हम परमात्मा की तरफ जा रहे हैं? तो आप अगर परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, तो परमात्मा आपको यही सब पहले अनुभूति देंगे। पहले ये 5 तत्व से शरीर बना है, तो ये 5 तत्व का पहले आपको अनुभूति होगा। 5 तत्व को पार कीजिएगा। क्षिति जल वायु गगन शरीरा पंचदशित अध्यगम शरीरा, ये 5 तत्व का शरीर है। इस 5 तत्व को पार कीजिएगा, ये 5 तत्व से ऊपर उठिएगा, तो पहले 5 तत्व की अनुभूति आएगी। पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही सन्मुख आता है, छक 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 बिजली छटके कोलकाता दिखाता है। तो ये 5 चीज पहले आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं, तो ये 5 चीज की अनुभूति होती है। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, तो आपके अंदर ज्योति प्रकाश उदय होता है। और वही प्रकाश में जो आपकी दृष्टि टिक जाती है, तो परमात्मा का आवाज सुनने के लिए मिलता है, और वही आवाज को सुन करके परमात्मा के पास चले जाते हैं। बजती है 5 नौबतें, असुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के निज ना खोजना, कोई सत्य बाहर ना खोजना, अपने ही घर में खड़ी है। इस तरह से ईश्वर को खोजने का, ईश्वर को प्राप्त करने का सरल तरीका संपूर्ण बताया है, और यह योग के द्वारा ही संभव है, ज्ञान योग के द्वारा ही संभव है। अगर कोई ध्यान योग को छोड़ करके बाहरी पूजा पाठ इत्यादि जीवन भर करते रहेंगे, इसलिए वह सोचेंगे कि कभी इसको प्राप्त कर लेंगे, बिल्कुल असंभव है। इससे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ है और वह आकाश को छूने की बात करता है, केवल वह बात नहीं कर सकता है, लेकिन पृथ्वी पर पड़ा हुआ आकाश को नहीं छू सकता है। ऐसे ही अगर कोई ईश्वर प्राप्त
पूजा पाठ बाकी इसको करते रहे, कहेंगे कि हम इसको तो प्राप्त कर लेंगे। हाँ, सहारा है, आपको परमात्मा की तरफ झुका सकता है, श्रद्धा आपके अंदर हो सकती है, लेकिन केवल झुकाने से ही आप उधर नहीं चले जाइएगा। आपको उधर जाने के लिए पैर बढ़ाना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि किधरों जाना चाहते हैं, उधर झुक गए, अब उधर जाना, लेकिन पैर बढ़ाइए तो तब ना आगे बढ़िएगा, तब ना प्राप्त कीजिएगा, और वहीं पर जब खड़े रहिएगा। तो जब ध्यान ये जब करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब समझिए कि ईश्वर की तरफ झुकाता है आपको, लेकिन ईश्वर से मिलाता नहीं है। ईश्वर से मिलने के लिए, उसका दर्शन पाने के लिए आपको अंतर यात्रा करना है, अपने भीतर भी यात्रा करना है। बाहर बाहर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, अंदर अंदर चलना है, क्योंकि हम भी अंदर में हैं और हमारे अंदर ईश्वर भी हमारे ही अंदर है। परमात्मा हमारे भीतर में है, हम भी भीतर में, तो दोनों तो एक ही जगह है। अगर हम बाहर में उसको खोज रहे हैं पूजा पाठ के द्वारा, बाहरी पूजा पाठ के द्वारा अगर हम खोज रहे हैं, तो समझ जाइए कि हम अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बहिर्मुखी में है। तो बहिर्मुखी है तो कैसे उसका दर्शन होगा? जो भीतर में है, जो समान हमारे अंदर में है, उसको हम बाहर में टटोलें, क्या वो मिलेगा? इस गुफा में ही अपूर्ण भंडारा, किसी बिस्ती बसे हरि अलग अपारा। आपे गुप्तु, आप प्रकट हैं आपके। गुरु नानक देव कहते हैं कि इस गुफा में, शरीर रूपी गुफा में अपूर्ण भंडारा, मतलब सारा सुख सुविधा के साथ स्वयं परमात्मा भी इसी में निवास करते हैं, और उसी के बीच में परमात्मा भी, सारा सुख सुविधा शरीर के अंदर में है और परमात्मा भी इसी के अंदर में है। और उसको हम बाहर बाहर अगर ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारी परेशानी, इससे परेशानी होगी, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं। बाहरी पूजा पाठ में श्रद्धा विश्वास हमें आता है, लेकिन केवल श्रद्धा विश्वास ही आपको पहुंचा देगा, ऐसी बात नहीं। श्रद्धा विश्वास के साथ आपका रास्ता भी ठीक होना चाहिए, बताने वाले भी ठीक होना चाहिए, और आपका लगन अगर होगा, तो जरूर है उसको प्राप्त कर लीजिएगा, एक न एक दिन प्राप्त कर लीजिएगा। इसी के लिए संतों ने यह युक्ति बताया है। योग और ज्ञान भी इसीलिए संत महात्मा बतलाते हैं, ऋषि मुनि बतलाए हैं। इसको हम आपको इस पर पहले ज्ञान को जानना है कि रास्ता क्या है और चलने वाला कौन है। रास्ता को पहले समझेंगे, उसके बाद यात्री को समझेंगे, और प्राप्त वस्तु को भी समझना कि जिसको हम प्राप्त करेंगे वे कैसे। अगर यात्री को समझ जाएंगे, रास्ता को समझ जाएंगे और प्राप्त वस्तु को समझ जाएंगे, तो जरूर है कि परमात्मा को एक न एक दिन जरूर प्राप्त कर लेंगे और सदा के लिए आनंद के भागी बन जाएंगे, सदा के लिए तृप्त हो जाएंगे। इन्हीं वचन को सुनाते हुए मैं अपने वचन को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।